जमाते इस्लामी की रुकावटों के बावजूद धरने के लिए इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी। लियाकत बाग में कारकुनों ने धरना दे दिया। विफाकी दारुल हुकूमत सील, इंतजामिया और पुलिस का एक्शन। पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी। दर्जनों कारकुनों को हिरासत में ले लिया। सड़कों पर कंटेनर्स ही कंटेनर। चांदनी चौक, 6 रोड, फैजाबाद और दीगर मकामात पर रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद। ट्रैफिक के लिए सिर्फ एक लाइन खुली। गाड़ियों की तवील कतारें। रेड जोन के दाखिली और खारजी रास्तों, फैजाबाद इंटरचेंज पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। मेट्रो बस सर्विस भी बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। हम ये चाहते हैं कि तनख्वाहदार तबका, उसके ऊपर मजीद जो बोझ टैक्सों को डाला गया है, उन सारे टैक्सों को खत्म किया जाए और स्लैब को खत्म किया जाए। आप मानते हैं कि नहीं मानते? अब इन IPPs को यहाँ से रवाना करना है, इनको बंद करना है और पाकिस्तान का पैसा बचाना है। बिजली के बिल कम करने हैं, लोगों को रिलीफ कराना है। हम इस एजेंडे के साथ आए हैं। बस ये समझ लीजिए कि बस अभी वापस नहीं जाना है, धरना देना है, बैठे रहना है। ये किसी पार्टी की नहीं, आवाम के हुकूक की जंग है। 25 करोड़ आवाम को रिलीफ दिलाकर ही रहेंगे। ये धरने का इख्तिताम या ठहराव नहीं बल्कि इब्तदा है। आवाम की ताकत को कंटेनर्स लगाकर नहीं रोका जा सकता। एहतजाज हमारा हक है। गिरफ्तार कारकुन रिहा किए जाएं। हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में घन गरज। हुकूमत से आवाम को महंगाई और बिजली बिल्स में फौरी रिलीफ देने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हम पुरअमन लोग और पुरअमन रहना चाहते हैं। अमन कैसे कायम रखना है, जिम्मेदारी हुकूमत पर आती है। हुकूमत की जमाते इस्लामी को बातचीत की पेशकश। मुज़ाकराती टीम तश्कील देने का इंदिया। लियाकत बाग में धरने पर इत्तेफाक तय पाया था। अब इस्लामाबाद की जानिब मार्च का कोई जवाब नहीं। हुकूमत मौशी बहाली के एजेंडे पर अमल पैरा है। हाफिज नईमुर रहमान दूरंदेश सियासतदान, हमेशा दानिशमंदी का मुजाहरा किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीर मकाम ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन का क़याम यकीनी बनाएंगे। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में पुलिस का क्रैकडाउन। अब तक 1000 से ज़ायद ओहदेदार और कारकुन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ज़ेर हिरासत अफराद में मुतादिद बुजुर्ग शहरी भी शामिल हैं। सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी कैसे शरीफ का दावा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगी अजीरन बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। PTI का आज गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई और महंगाई के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज मुलतवी। सदर तहरीक इंसाफ आमिर मुगल ने कहा, अदालत ने हमें पीर के रोज एहतजाज की इजाजत दी है। कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज। पुलिस ने मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। पेशावर में बानी PTI की रिहाई के लिए मुजाहिरा। कोयटा में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत एहतजाज। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, अवामी ताकत से नया पाकिस्तान तश्कील देंगे। ऐसा मुल्क बनाएंगे जिसमें किसी इदारे की मुदाखलत न हो। और हमारे बाहर ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो कि हर बात को तोड़ मरोड़ कर गलत पेश करते हैं। मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग समझ रहे हैं कि हम कोई ऑपरेशन वाली कार्रवाई करेंगे। मैंने पहले दिन कहा था कि अपनी इस्लाह कर लो। जो इस्लाह नहीं करेगा सदा के लिए तैयार रहे। किसी को नाजायज हाथ डालने से पहले हर कोई सोच ले कि वो उसको नहीं, इस सूबे के वज़ीर आला को हाथ डाल रहा है। हमारे नाम पे डॉलर लेकर हमारे बजाय खाए गए, हमें उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुर्बानी देना हमारे खून में है, हमारी तारीख में है, हमारे अवाइदात ने हमें कुर्बानी देना सिखाया है। हम फिर भी कुर्बानी देंगे इस मुल्क के लिए, लेकिन अपने फैसले हम खुद करेंगे। हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन किसी सूरत नहीं होने दूंगा। अपने फैसले खुद करेंगे, हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा।
अमन और इंसाफ मांगेंगे नहीं, छीन कर लेंगे। वज़ीर आला अली अमीन कंडापुर का 2 टोक ऐलान। बनू में अमन मार्च से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका के गुलामों ने पख्तूनों पर गलत पॉलिसीज थोपी हैं। हम बेवकूफ़ हैं, ना ही पागल। ऑपरेशन के तजर्बे में देखा कोई फायदा नहीं हुआ। कश्मीर को आज़ाद कराने में पख्तूनों ने किरदार अदा किया है। जैसा बनू के अवाम ने चाहा वैसे ही फैसले होंगे। अमन दुश्मनों के खिलाफ सिर्फ पुलिस कार्रवाई करेगी। शहदा के लिए गलत बात पर दुख होता है। एक पॉलिसी एक बयान। फौज पर तनकीद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंतखाबी नताइज के मुतालिक कोई पार्लिमानी रहनुमा बयान नहीं देगा। इख्तलाफ और ज़ाती राय की कोई गुंजाइश नहीं। पॉलिसी से हटकर बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया टीम और सीनियर क़यादत से मुलाकात में पार्टी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। शहबाज शरीफ का वफाक और पंजाब हुकूमत के दरमियान कोऑर्डिनेशन के लिए कमेटी कायम करने का ऐलान। हुकूमत से मुतालिक आलमी इदारों की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मरियम नवाज का पंजाब भर में सेफ सिटीज बनाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अवाम की फलाह बहबूद तरजीह अव्वलीन तरजीह है। अवाम की सहूलत के लिए सेफ सिटी कॉल बैक सर्विस शुरू की। सेफ सिटी अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहा है। इसकी बदौलत लाहौर में अमन व अमान में बेहतरी आई। हुकूमत का अज़मा बुखारी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान। PTI ने सोचे समझे मंसूबे के तहत अज़मा बुखारी के हवाले से घटिया हरकत की। असली वीडियो और दीगर मालूमात हासिल कर ली। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द अमल। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कहा कि फेक न्यूज़ को पोस्ट या रीपोस्ट करने वाले का सुराग लगाकर इबरत का निशान बनाएंगे। दूसरी जानिब नून लीग ने डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। मतन के मुताबिक अज़मा बुखारी से मंसूब जाली क्लिप का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। PTI को तर्ज सियासत बदलना है तो 9 मई वाक़े पर माजरत करे। ये डिजिटल दहशतगर्द है। इंतशार की सियासत से किनारा कशी करना होगी। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह का मशवरा। कहते हैं बिजली के बिल किसी की भी कुव्वत बर्दाश्त में नहीं आ रहे। IPP से मुआहिदों पर नजरसानी की जरूरत है। बिजली की खपत 26,000 मेगावाट, अदायगी 43,000 मेगावाट की। 2.1 ट्रिलियन रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स बहुत बड़ा बोझ है। सब कह रहे हैं कि IPP मुआहिदे खत्म करने के लिए हल ढूंढे। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज का FPCCI में तकरीब से खिताब। कहा, कसूर पावर प्लांट्स का नहीं बल्कि किए गए मुआहिदों का है। हमसाया ममालिक में बिजली 7 और 8 सेंट है। हम कैसे 16 और 17 सेंट पर काम कर सकते हैं। दूसरी जानिब IPP की कैपेसिटी पेमेंट्स मुल्क के तालीमी बजट से भी बढ़ गई। कराची में IPPs और इजाफी बिलों के खिलाफ ताजरों की अलामती हड़ताल। ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड मॉल्स एसोसिएशन की अपील पर कारोबार 3 घंटे बंद रहा। सदर फहीम नूरी ने कहा, बिजली के इजाफी बिल्स के खिलाफ 1 हफ्ते तक योमिया 3 घंटे की हड़ताल की जाएगी। मुतालबात न माने गए तो मुकम्मल हड़ताल करेंगे। कराची में रात को बिजली बंद नहीं होगी। नेपरा का कि इलेक्ट्रिक का हुक्म। हुकाम ने कहा कि इंतहाई जरूरत के वक्त 1 घंटे से जायद बिजली बंद ना की जाए। अमल ना किया तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि इलेक्ट्रिक को 7 रोज में रिपोर्ट जमा कराने की भी हिदायत। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने एडहॉक जजेस तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 182 के तहत दी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। हुकाम ने कहा कि सिंध में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए रकम खर्च होगी। 2.5 लाख सैलाब मुतासरीन को घरों की तामीर के लिए नकद इमदाद भी फराहम की जाएगी। फौजदार में जमीयत के रहनुमा और सदर प्रेस क्लब के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। बलूचिस्तान में अमन व अमान को बेहतर बनाएंगे।
पूरा निजाम किसी जत्थे के हाथ में नहीं दे सकते। हर सूरत में अमन कायम करेंगे, वजीर आला सरफराज भुट्टो का बलोचिस्तान असेंबली में खिताब। नून लीग कल्चरल विंग के सदर ताहिर अंजुम पर तशद्दुद का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक ताहिर अंजुम और नीली परी का वाकया प्लांटेड था। दोनों ने मिलकर मंसूबा बनाया। मोबाइल फोन पर भी राब्ते साबित हो गए। क्लोज सर्किट फुटेजेस में अनीला रियाज को ताहिर अंजुम के घर आता देखा गया। ताहिर अंजुम और अनीला रियाज ने पुलिस के सामने प्लान का एतराफ भी कर लिया। लाहौर में अस्पतालों की तासीन और आराइश पर अरबों रुपए साया। मेयो अस्पताल की नई इमरजेंसी की छत बारिश के बायस टपक पड़ी। 6 ऑपरेशन थिएटर्स में बारिश का पानी दाखिल। न्यू न्यूज की खबर पर इंतजामिया का एक्शन। गफलत के मुर्तकिब सुपरवाइजर्स को वार्निंग लेटर जारी कर दिया। कौमी इदारा बराए अमराज़ कल्ब कराची में लाखों रुपए की अद्वियात चोरी का इंकशाफ। सर्जिकल वार्ड यूनिट 2 का नर्सिंग अटेंडेंट रंगे हाथों पकड़ा गया। इंतजामिया ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी।